बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जी मॉर्निंग से, और ये संडे का व्लॉग है जबकि मेरी हेल्पर जो हैं उनकी छुट्टी थी। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने स्टार्ट में दिखाया, बस मैंने सबसे पहले बेडरूम सेट कर लिया था और उसके बाद टीवी लाउंज भी सेट करके तो अब मैं जो हूँ ना आ गई थी किचन में, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्तन मेरे मुंतज़िर थे। बच्चों को मैं नाश्ता यहाँ पे करवा चुकी थी। और उसके बाद जो है ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सारे बिस्तर जो थे ना, ब्लैंकेट्स और रज़ाइयाँ भी, ये सारी की सारी मैंने आज धूप क्योंकि बहुत अच्छी आजकल निकल रही है, तो फिर मैंने धूप लगवाने के लिए फैला दी थी। कुछ यहाँ पे टेरेस पे और कुछ जो है ना ऊपर मैं छत पे फैलाई थी, क्योंकि धूप ज़ाहिर है हमें पता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग बहुत जल्दी जल्दी तो ब्लैंकेट्स वगैरह या धो नहीं सकते, ड्राई क्लीन नहीं करवा सकते। तो इसलिए मुझे होता है कि हफ़्ते 10 दिन में अगर इनको धूप लग जाए ना, तो ब्लैंकेट्स जो हैं और आपकी रज़ाइयाँ जो हैं बड़ी फ़्रेश सी हो जाती हैं। तो बस उसके बाद मैं फटाफट यहाँ पे आ गई थी किचन में, और मुझे था कि मैं सबसे पहले बर्तन वॉश कर लूँ, क्योंकि किचन अगर आपका समेटा हुआ नीट एंड क्लीन हो ना, तो मानो आपका आधा काम जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। आप लोग में से कौन कौन एग्री करता है? मतलब अगर मेरा किचन और बेडरूम साफ़ हो ना, तो मैं बड़ी बेफ़िक्र हो जाती हूँ कि जैसे बाकी काम तो जो है ना वो हो ही जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं जो हूँ फटाफट बर्तन वॉश कर रही थी, और बर्तन काफ़ी ज़्यादा जमा हो गए थे क्योंकि रात को जो है ना मेरे स्टमक पेन था काफ़ी ज़्यादा, तो उसकी वजह से फिर मैं बर्तन रात में वॉश नहीं कर सकी थी। उसके बाद यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ स्टोव क्लीन करने के लिए। अगेन वही कि रात को क्योंकि नहीं कर सकी थी, तो सुबह फिर काम जो था वो डबल था। और आपको पता है कहीं ना कहीं चाय उबल जाती है, तो फिर ये सारे के सारे स्ट्रेन्स वगैरह जो है ना काफ़ी ज़्यादा लगे हुए थे। तो अब मैं इसकी सेटिंग करके देख रही थी, और फाइनली ये जो है बिल्कुल साफ़ हो गया। और यहाँ पे अब मैं शावेज़ के लिए बनाने लगी हूँ मिल्क शेक, और अपने लिए मैं बनाने लगी हूँ चाय। और यहाँ पे मैं ये टिप दूँगी कि अगर आपके बच्चे जो हैं शावेज़ फ्रूट नहीं खाता है, मतलब लेट मी टेल यू वन थिंग, हानिया माशाल्लाह बहुत शौक़ से फ्रूट खाती है, लेकिन शावेज़ जो है ना वो कोई भी फ्रूट नहीं खाता, मूडी है। कभी दिल हो तो एक आधा एप्पल या एक आधा बनाना खा लेगा, नहीं मूड है तो नहीं खाएगा। और आप लोगों को पता है कि फ्रूट्स जो हैं ये कितने हमारे लिए अच्छे हैं, न्यूट्रिशियस हैं। तो बस फिर मैं यहाँ पे ये कर रही थी कि दूध में मैंने जो है ना 2 डेट्स ऐड कर दी थी। उसके अलावा मैंने यहाँ पे जो है थोड़ा सा कॉम्प्लान ऐड कर रही हूँ, ताकि वो फ्लेवर की वजह से जो है ना दूध शौक़ से पी ले। तो इसी तरह से है कि अगर आप कोई भी फ्रूट चाहते हैं कि आपका बच्चा खाए, तो आप उसके बिल्कुल छोटे छोटे जो पीसेस या चंक्स जो हैं वो कट करके तो मिल्क शेक में ऐड करके बच्चे को पिला सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है ना दूसरी टिप ये है कि जैसे शावेज़ दूध नहीं पीता था पहले बिल्कुल भी, तो अब मैंने उसको दूध पे कैसे लगाया, दूध पीने पे मैंने उसको किस तरह से मोटिवेट किया, वो मैं भी आपको आगे चल के बताती है। देखिए कलर चाय का माशाल्लाह कितना खूबसूरत यहाँ पे आ गया था। और बस यहाँ पे मैंने जो है ना अपने लिए चाय बना रही थी, क्योंकि काम वगैरह ज़रा फारिग हो गई थी, तो मैंने कहा ज़रा रिलैक्स करते हैं, उसके बाद फिर जो है ना ताज़ा दम हो के फ़्रेश हो के ज़रा दिमाग की एनर्जी वगैरह बहाल हो जाए चाय का कप पी के। तो उसके बाद फिर बाकी क्या काम करते हैं वो फिर आप लोगों के मैं साथ ही हूँ, तो आप लोगों ने जाना कहीं भी नहीं है। अच्छा, शावेज़ को मैंने किस तरह से मोटिवेट किया है वो है ये मग, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने ना ये सलमान चॉकलेट सिरप भी थोड़ा सा ऐड कर दिया था। और ये मग जो है ना ये मैंने काफ़ी टाइम पहले मैं और मेरे हस्बैंड बनवा के लाए थे। इस पे शावेज़ का नाम लिखा हुआ है और शावेज़ की 2 चाइल्डहुड पिक्चर्स लगी हुई हैं। तो इसमें जो है ना शावेज़ बड़े शौक़ से पी लेता है दूध। तो बस अब मैं उसको दूध दे आई हूँ, और मैं जो हूँ ना ज़रा धूप में बैठ के तो अलसी की पिन्नी खा रही हूँ, और साथ में जो है ना आधी पिन्नी मैंने ली थी, और मैं साथ में अपनी चाय इंजॉय कर रही हूँ। और ये शावेज़ देखिए माशाल्लाह अपना जो है ना दूध पी रहा है, और हानिया जो है वो इस टाइम पे सो रही थी। तो उसके बाद जी आगे चलते हैं आज के बाकी मांदा कामों की तरफ। अच्छा, मैंने आप लोगों के साथ एक टिप शेयर करनी है। हर घर में ही, बट पर्टिकुलरली उन घरों में जहाँ पे छोटे बच्चे हैं, बेडशीट बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती, और माएँ जो हैं वो सारा दिन जो है ना बेडशीट को सेट करने में ही रहती हैं। तो उसके लिए टिप ये है कि आपने इस तरह से चारों कॉर्नर्स पे नॉट लगा लेनी है बेडशीट्स पे। और अच्छा, अब मैं मज़े की बात बताऊँ, मेरी बेडशीट्स पे ऑलरेडी नॉट्स लगी होती हैं, मतलब वो उसी तरह से धुल के खुश्क हो जाती हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। आपने जब चारों तरफ, ये वाली नॉट मैंने आप लोगों के लिए खोली थी ताकि आप लोगों को समझा दूं, जब आप नॉट्स लगाएंगे ना तो जो आपकी बेड शीट है इट विल सर्व एज अ फिटेड शीट,
तो वो अपनी जगह से हिलेगी नहीं, और कितनी जो है बेड की नीट लुक आएगी वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। आप ये देखिए, ये चारों तरफ से मैंने इसको नॉट्स कर दी हैं, और अब जो है हम मैट्रेस को जो है सेट करके, और बस ये देखें, अब ये बेडशीट जो है ना बिल्कुल इसने अपनी जगह पे ही रहना है। तो आप लोग ये टिप ज़रूर जो है ना ट्राई करके तो फिर मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि ये यूज़फुल आप लोगों को लगी या नहीं लगी। मुझे ये बहुत यूज़फुल लगी, और मैंने भी किसी व्लॉगर को ही ऐसे करते हुए देखा था। तो वही बात होती है कि हम लोग बहुत सी चीज़ें जो है वो दूसरों से सीखते हैं। और अब बस मैं आ गई थी किचन में। किचन में आज बन रहा है जी दाल, और दाल की रेसिपी जो है ना, अच्छा मैं दाल दो तरीके से बनाती हूँ, सिंगल तड़के वाली और डबल तड़के वाली। आज बना रही हूँ डबल तड़के वाली। उसमें मैंने सिंपल जो है ना प्याज लिया है, प्याज को ज़रा सा सौते करके उसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल लिया है, और साथ में ही मैंने इसके अंदर जो है टमाटर ऐड कर लिया है, और ये मैंने थोड़ा सा मक्खन रखा हुआ था तो ये ऐड किया है। उसके बाद वही बेसिक स्पाइसेस इसमें जाएंगी। हमारा चिली पाउडर जाएगा, नमक जाएगा, ज़ीरा जाएगा, कुटा भुना ज़ीरा जाएगा, ज़ीरा पाउडर मतलब, और जो है बस इसका हम मसाला तैयार कर लेंगे। और अच्छा, इससे पहले जो है ना मूंग मसूर की दाल मैंने भिगोई भी थी, और उसके अलावा ये था कि मैंने बॉईल भी कर ली थी, ताकि जो है ना टाइम कम से कम लगे, कुकिंग टाइम जो है मेरा कम हो जाए, क्योंकि हानिया सोई हुई थी। तो मुझे ये था कि मैं उसके सोते सोते जो है ना कुकिंग से फ्री हो जाऊँ। अच्छा, ये देखिए ये जो दाल थी ना, और ये देखिए आप लोगों को दिखाने के लिए मुझे अपना हाथ किस कदर उल्टा करना पड़ रहा है, क्योंकि कैमरे का एंगल ज़रा इस तरह का था। तो आप ये देखिए दाल जो है वो पक के बिल्कुल तैयार हो गया, क्योंकि ऑलरेडी बॉयल थी तो उसमें क्या टाइम लगना था। और यहाँ पे अब मैं इसके लिए बना रही हूँ तड़का। तड़के में मैं जो हूँ ना, अच्छा दाल में ना लहसुन का तड़का बड़ा ज़बरदस्त लगता है, लेकिन लहसुन रखा हुआ नहीं था। तो बस फिर मैंने ये किया है कि प्याज और ज़ीरा, और अच्छा इसमें जो कश्मीरी गोल मिर्च होती है उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन मैंने कुछ दिन पहले जो है ना उसको ग्राइंड करके रख लिया था, तो इसलिए अब मेरे पास वो भी नहीं थी। तो बस मैंने इसमें रेड चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, और अब ये हमारा एक अच्छा सा भगार बन जाएगा। और उसके बाद फिर जो है ये मैंने इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी थी, और अब हम जो है ये तड़का जो है इसके अंदर ऐड कर देंगे, और हमारी दाल जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अच्छा, अब जब मैंने दाल बनाई ना तो मेरा इतना दिल किया कि मैं इसके साथ थोड़े से चावल भी बॉईल कर लूँ। और राइस कुकर में आज मैंने क्यों नहीं चावल बनाए, मुझे लगता है शायद लाइट नहीं थी। बहरहाल वो जो था ना, मैंने आज फिर पतीली में ही चावल बनाए थे उस दिन, मतलब ये संडे का व्लॉग है ना। और ये देखिए इसके ऊपर मैंने डाल दिया गरम मसाला, और उसके बाद इसमें जाएगा धनिया। धनिया मैंने काट के तो धो के रख लिया था। और बस ये हमारा जो है ये बड़ा सिंपल सा इजी टू गो खाना रेडी है, और बड़ी मज़ेदार दाल बनी थी। अच्छा, मुझे दाल वैसे भी बहुत पसंद है। और ये देखिए मैंने थोड़ा सा जो है ना इसके अंदर मतलब मसाले ज़ीरा वगैरह डाल के, लौंग डाल के, तो इसको उबलने के लिए रख दिया चावलों को। और ये मेरे हस्बैंड लाए थे जी आज सब्ज़ी, मतलब मेरी मदर इन लॉ को छोड़ने गए थे, तो वहाँ से फिर मेरी मदर इन लॉ ने, मेरे इन लॉज ने ये सब्ज़ियाँ भेजी थी। और टाइम देखें आप, इस टाइम पे 11:45 हो गए हैं, और मैंने मंडी से भी कुछ सब्ज़ियाँ मंगवाई थी। तो बस अब मैं इनको सबको समेटूँगी, और साथ ही साथ बन रही है हमारी इस टाइम पे मज़ेदार सी चाय, क्योंकि हस्बैंड आए थे तो हम लोगों ने खाना वाना तो खा लिया था, लेकिन अभी तक चाय नहीं पी थी। और सब्ज़ियों में मैंने कुछ आलू मंगवाए थे, क्योंकि बच्चे फ्राइज़ वगैरह खाते हैं, और आपको पता है आलू तो कितने इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा जी मैंने मंगवाए थे प्याज, और जो है सब्ज़ मिर्चें, और जिंजर गार्लिक मंगवाया था, क्योंकि इनका जो है ना पेस्ट मुझे बना के रखना था। उसके अलावा प्याज मंगवाए थे, और गोभी थी, और एक दो गाजरें थी, और टमाटर थे। और टमाटर ये बहुत ही छोटे साइज़ के लाए थे, तो इसलिए थोड़े ही लाए थे, कहते कि ऐसे ही मिल रहे थे मार्केट में ना। और गांव से कौन कौन सी सब्ज़ियाँ आई हैं मेरे इन लॉज से, मेथी आई थी, पालक आई थी, और धनिया आया था। उसके अलावा जो है चुकंदर आए थे, और लाल मूली आए थे। ये सब्ज़ियाँ आई थी। और मैंने जो है ना अब धनिया भी काट के रख लिया, पालक मैंने जो है वो भी मतलब सारी चीज़ें समेट ली थी, और धनिया के साथ मैं अभी पुदीना भी ले आई हूँ, और सुबह इंशाल्लाह ताला मैं उसकी ना चटनी बना के रख लूँगी। वो फिर बड़ी इस्तेमाल हो जाती है, आप रायते में इस्तेमाल कर लें या वैसे भी खा लें, तो वो फिर बड़ा सही रहता है ना। आप लोग सुनाएं जनाब, आप लोगों की तरफ क्या चल रहा है आजकल, क्या नई ताज़ियाँ हैं, और ये भी बताएं कि आज आप लोगों ने क्या पकाया, और आजकल क्या चीज़ जो है पकाने में अच्छी लग रही है। अच्छा, सर्दियों में तो सारी सब्ज़ियाँ मज़े की लगती हैं, सब कुछ अच्छा लगता है ना खाने पकाने में, तो सर्दियों का ये बड़ा फ़ायदा है वैसे।
और बस यहाँ पे जो है ना, अब मैं शावेज़ के सुबह के लिए जो है कपड़े आयरन कर रही थी ताकि सुबह जो है वो टाइमली चला जाए स्कूल। और शावेज़ के स्कूल जो है वो आजकल फिर से अल्टरनेट डेज़ पे हो गया है, मतलब मंडे को जा रहा है और वेंसडे को जा रहा है, और फ्राइडे जो है वो अगेन अल्टरनेट है, एक फ्राइडे को जाना है एक फ्राइडे को नहीं। और अभी हमने मंडे को इसका यूनिफॉर्म लेकर आना है। यूनिफॉर्म अभी तक इसका शॉर्ट था, लेकिन आज मैसेज आ गया कि इसका यूनिफॉर्म जो है अवेलेबल है, तो पेरेंट्स जो हैं वो जाकर ले लें। और सर्दी अभी भी बहुत ज़्यादा है, हालांकि माशाल्लाह इतनी अच्छी धूप निकल रही है ना, लेकिन जो एक होती है ना कि खुनकी वाला मौसम, वो अभी भी है, और स्पेशली बच्चों के लिए तो फिर ज़्यादा सर्दी होती है। तो इसलिए मैं इसको जो है फुली कवर्ड करके भेजती हूँ कि अगर ये स्कूल में खेले वगैरह भी तो फिर इसको सर्दी ना खुदा न खास्ता लग जाए। तो बस बच्चों का बड़ा ख्याल करना पड़ता है, सर्दी हो या गर्मी हो, क्योंकि बच्चे तो बड़े नाजुक होते हैं। तो जी हानिया माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं उसकी हेल्थ अपडेट दे दूँ। लास्ट व्लॉग में भी जो है कुछ लोगों ने पूछा था, अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ फ़ाइन। और उसको क्या हुआ था, उसका ये हुआ था कि सर्दी की वजह से ना जैसे उसकी टांगें बिल्कुल फ्रीज़ हो गई थी। आई मीन शी कुडेंट इवन मूव। और हम लोग इतना परेशान हो गए थे, इतना परेशान हो गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ बेटर। और डॉक्टर ने उसको सिर्फ मल्टीविटामिन्स और विटामिन डी के कुछ जो है ना ड्रॉप्स दिए हैं। तो खुदा न खास्ता अगर आप में से किसी का भी बच्चा इस कंडीशन में हो, तो बस ये है कि रश टू द हॉस्पिटल, क्योंकि डॉक्टर जो है वो एग्ज़ामिन करके ही सही बता सकते हैं ना। और बाकी ये है कि अल्लाह पाक सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, और मेरे बच्चों को भी अल्लाह पाक सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करें। और जितने भी बे औलाद जोड़े हैं, अल्लाह पाक उनको नेक साले बेऐब औलाद से नवाजें। आमीन सुम्मा आमीन। और चैनल आप लोगों ने होपफुली सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि जितनी भी मेरी व्लॉग्स हैं, जितने भी वीडियोस हैं, वो टाइमली आप लोगों तक आ सकें। और मेरे व्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और बस यही मोटिवेशन है मेरे लिए तो। और सजेशंस आर मोर देन वेलकम। अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगती है, डू अप्रिशिएट। अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद, डू लेट मी नो, आई विल चेंज इट। ज़ाहिर है नो बडी इन दिस वर्ल्ड इज़ परफेक्ट। तो हम लोग सीखते हैं, तो मैं आप लोगों से सीखती हूँ, आप लोग मुझसे सीखते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।